हाय, वेलकम ऑन माय चैनल JMD एजुकेशन। बेटा आई होप आप मेरी सभी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट टाइम कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आपकी फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस के लिए थी। वो पहला पार्ट था और आज मैं आपके लिए उसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ क्योंकि कुछ पोएटिक डिवाइस रह गई थी। और अगर मैं बात करूँ पहले पार्ट की तो बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और आपकी भी एजुकेशन इनहेंस हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के वीडियो को। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस क्या होता है। मैंने मेरे पहले वीडियो में भी बताया था कि बेटा आपके सामने कोई कविता है, कोई पोएम है या कोई सॉन्ग है, उसकी किसी भी लाइन में अगर आप उसकी खूबसूरती को ढूंढ पाते हैं, उसकी ब्यूटी को ढूंढ पाते हैं कि इसमें जो ब्यूटी है वो किस टाइप की ब्यूटी है, क्या इसकी खासियत है, तो वही आपका फिगर ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइस कहलाता है। तो चलिए लास्ट टाइम मैंने 4 पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीचेस मैंने कराई हैं, तो आज हम 5th पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच से स्टार्ट करेंगे। तो आज की फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। बेटा जो पर्सोनिफिकेशन है आपका पर्सन या पर्सोनिफाई वर्ड से आया। पर्सन का मतलब क्या होता है? इंसान, एक जिंदा व्यक्ति। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है? टू पर्सोनिफाई अ नॉन लिविंग थिंग और टू अज्यूम अ नॉन लिविंग थिंग एज लिविंग। मतलब कोई चीज है जो कि नॉन लिविंग है, जिसमें जान नहीं है, और आप उसको एक जो है जानदार चीज की तरह आप उसको जो है बिहेव करें उसके साथ, आप ये सोचिए कि उसमें जान है, तो उसे आप पर्सोनिफिकेशन पोएटिक डिवाइस कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, द अर्थ टीचेस अस हाउ टू रिवाइव, कि जो धरती है, जो अर्थ है, वो हमें सिखाती है कि कैसे दोबारा रिवाइव करना है, कैसे दोबारा जीवन को लेकर आना है। अर्थ तो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो हमें कैसे सिखाएगी? तो यही जो है हमारी इस पोएटिक डिवाइस की खासियत है, टू पर्सोनिफाई, मतलब किसी नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन या एक जिंदा इंसान की तरह ट्रीट करना। और नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी ओनोमेटोपोइया। जो ओनोमेटोपोइया है ये क्या है? एक तरह से साउंड ऑफ समथिंग और एनीथिंग, किसी भी चीज के साउंड को शो करने के लिए जो भी वर्ड यूज किया जाए उसे आप इस कैटेगरी में रखेंगे ओनोमेटोपोइया। इसमें जैसे आप देख सकते हैं एग्जांपल है स्प्लैश। स्प्लैश किस चीज की आवाज है? वाटर की आवाज है। कुकू, कुकू किस चीज की आवाज है? कोयल की या किसी बर्ड की। चिर्पिंग वर्ड भी बर्ड्स के लिए यूज होता है। ट्विचिंग एक तरह से बर्ड्स का साउंड होता है जो बहुत तीखा होता है, कानों में लगता है। और हश जो है किसी तरह की आवाज है। तो किसी भी साउंड को शो करने के लिए जितने भी वर्ड्स यूज किए जाए वो आपका ओनोमेटोपोइया की कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है बेटा हमारी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जो कि क्या दिखाता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच आर अपोजिट और कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब है कि दो वर्ड्स हैं या दो से ज्यादा वर्ड्स का एक फ्रेज है जिसमें कि दो अपोजिट चीजों को शो किया गया है तो वो एक ही ग्रुप में, लेकिन उनका मीनिंग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्रेटी अगली। एक चीज ऐसी है जो कि प्रेटी भी है और अगली भी है। साइलेंट स्टॉर्म, एक ऐसा स्टॉर्म, एक ऐसा तूफान जो कि साइलेंट है। तूफान तो कितनी तबाही मचाता है, तो वो साइलेंट तो हो ही नहीं सकता। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस। टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस, टीयर्स हमेशा दुख को शो करते हैं लेकिन यहाँ पे खुशी की बात की गई है। एंड लेबर्ड ईज। लेबर्ड ईज मतलब लेबर। लेबर मतलब होता है मेहनत। मेहनत में हमेशा जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल होता है। और ईज वर्ड जो है आसानी को शो करता है। तो ऐसे ही वर्ड्स का फ्रेज जिसमें कि दो अपोजिट चीजें शो की जाए तो वो आपका ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस में आता है। आई होप आपको ये तीनों पोएटिक डिवाइस समझ आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की तरफ। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारी बेटा एजोनेंस। एजोनेंस पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ वॉवल साउंड्स इन अ गिवन पोएटिक साउंड, कि आपके सामने एक पोएटिक लाइन है जिसमें एक वॉवल साउंड कौन सा होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। इनमें से किसी भी एक वॉवल का बार बार रिपीटिशन हो तो उसे आप एजोनेंस बोलेंगे। एग्जाम्पल देखो, ग्लो स्लो ओवर द रोड। गो स्लो ओवर द रोड, तो इसमें ओ साउंड का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो ये एजोनेंस है। नेक्स्ट है आपका द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट। किस चीज का साउंड बार बार आ रहा है? ध्यान करो, द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, तो आई वर्ड का, आई अल्फाबेट का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो ये भी एजोनेंस है।
नेक्स्ट देखो बेटा हाइपरबोला। हाइपरबोला को अगर आप पहचाने तो हिंदी में से अलंकार बोला जाता है। अलंकार का क्या काम होता है? किसी चीज की खूबसूरती को शो करना। तो हाइपरबोला वही है आपका। एक्सैगरेशन ऑफ समथिंग टू शो अ ड्रामेटिक मीनिंग, मतलब एक्सैगरेशन होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बताना। किसी चीज को आप इतना बढ़ा चढ़ा के बताओ कि उसका मीनिंग जो है ड्रामेटिक निकले, मतलब एक ऐसी चीज जो आप इमेजिन ही नहीं कर सको बट उसकी खूबसूरती को शो करे, कई बार जो उसकी क्वालिटी को और उभारता है। क्या एग्जाम्पल है? माई बैग वेज मोर देन अ टन, कि मेरा जो बैग है उसमें 1 टन से भी ज्यादा वेट है। 1 टन में बेटा बहुत ज्यादा केजी वेट होता है, तो आप सपोज कर सको उतना वेट तो कोई उठा ही नहीं सकता। तो ये जो इंसान है वो एग्जैगरेट कर रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि मेरा जो बैग है उसमें 1 टन से भी ज्यादा वेट है। तो यहाँ ये हाइपरबोला है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल क्राइज लाउडर देन अ लाउड स्पीकर, कि जो लड़की है वो एक लाउड स्पीकर से भी ज्यादा तेज रोती है। तो यहाँ पर भी हाइपरबोला है। किसी चीज की खूबसूरती को बताने में भी हाइपरबोला का यूज हो सकता है। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? यूज ऑफ वन वर्ड मल्टीपल टाइम्स इन अ फ्रेज। बेटा फर्स्ट वीडियो में मैंने एक जो है पोएटिक डिवाइस कराई थी जो था रिपीटिशन। रिपीटिशन में एक वर्ड का 2 या 2 से ज्यादा टाइम यूज होता है, तो बट यहाँ पर एनाफोरा में मल्टीपल टाइम्स होता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, ठीक है ना, देख लेना आप। ही हैड 1 एप्पल 1 बनाना 1 ऑरेंज। तो ये आपका एनाफोरा हो गया। आई होप बेटा आज की जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस है आप सबको समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन प्लीज पुट अ मैसेज और थ्रो अ मैसेज इन माय यूट्यूब आईडी सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड प्लीज इट्स माय न्यू चैनल, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ें। टिल देन बाय बाय।